दोस्तों आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करो कि आप एक खतरनाक हादसे का शिकार हो जाते हो और दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समंदर पैसिफिक ओशन में बिना खाना और पानी के गुम हो जाते हो। दूर दूर तक नीला समंदर और बात करने के लिए कोई भी इंसान नहीं है। कई बड़े बड़े जहाज आपके पास से गुजरे लेकिन किसी ने आपको नहीं देखा। जीने की सिर्फ एक उम्मीद कि शायद कभी कोई मुझे बचाने आएगा, लेकिन 14 महीनों बाद भी कोई नहीं आया। अब आप अपनी आंखें खोलो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, इस इंसान ने 438 डेज पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है और समंदर में सबसे ज्यादा देर रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये इंसान जैसे ही जमीन पर आया तो इसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही बड़े बड़े बहादुर लोगों को पसीने आ जाते हैं, क्योंकि पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक तरीन समंदर है जो कि 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। लेकिन शायद ये जानकर आपको हैरानी हो कि हमारे दुनिया का टोटल खुश्क हिस्सा सब जमीन, पहाड़, जंगलात, रेगिस्तान 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका सादा तरीन मतलब ये है कि पैसिफिक ओशन अकेला ही हमारी दुनिया के पूरे खुश्क हिस्से को निगल सकता है। इस ओशन में कई ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिन पर आज तक भी किसी इंसान ने जाने की हिम्मत नहीं की है। यानी अगर कोई इसमें गुम हो जाए तो उसका बच पाना तो दूर, मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। लेकिन जोसे सल्वाडोर एल्वारिंगा नामी ये शख्स अपनी छोटी सी बोट पर 14 महीनों तक इसमें रह चुका है। बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजूल, जहां सल्वाडोर अपनी फैमिली के साथ रहता था। इसकी उम्र 36 साल थी और ये एक एक्सपर्ट मछेरा था। 17 नवंबर को सल्वाडोर अपने दोस्त एजिक्विल कोरोडोबा के साथ अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गया। उनका प्लान था कि वो 30 घंटों तक ओशन में रहेंगे और मछलियां पकड़कर वापस आ जाएंगे। उनकी बोट पर फ्रिज और इंजन के अलावा कुछ भी नहीं था और वो अपने साथ भी एक दिन का ही खाना पानी लेकर गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो ना चाहते हुए भी लंबे सफ़र पर रवाना होने वाले हैं। वो मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर थे, लेकिन अचानक ही वहां समुद्री तूफान आ पहुंचा। उन्होंने जाल वहीं फेंका और बोट को फुल स्पीड में घर की तरफ भगाना शुरू कर दिया। बोट को हल्का करने के लिए उन्होंने खाना पानी और फ्रिज सब पानी में फेंक दिया ताकि बोट और भी ज्यादा स्पीड में चल सके। 6 घंटों के बाद वो साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर थे और उन्हें अपना गांव साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन तभी उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। उनके पास बोट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ना तो चप्पू थे और ना ही से। उन्होंने रेडियो के जरिए अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजी और कहा कि जल्दी हमारी मदद के लिए आओ। लेकिन तभी वो हुआ जो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। जवाब तो नहीं मिला, लेकिन रेडियो जवाब दे गया और समंदरी हवाओं ने उन्हें वापस उल्टी डायरेक्शन में धकेलना शुरू कर दिया। उनके बॉस ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 5 दिन में ही वो साहिल से 450 किलोमीटर दूर जा चुके थे। उनके पास ना कोई फ्लेयर गन थी और ना ही आग जलाकर धुएं से सिग्नल देने के लिए कोई सामान। जोसे और उसके दोस्त को मालूम हो चुका था कि अब बचना नामुमकिन है। खाना पानी पहले ही उन्होंने समंदर में फेंक दिया था और अब भूख और प्यास से उनकी हालत बुरी हो रही थी। तभी उन्हें वो करना पड़ा जो वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। उन्होंने बोट पर बैठने वाले परिंदों को हाथ से पकड़कर कच्चा खाना ही शुरू कर दिया। पीने के पानी को वो समंदर में तैर रही बोटल्स में जमा करते थे, वो भी तब जब बारिश होती थी। लेकिन जब बारिश का नामो निशान नहीं होता था तब आप मानोगे नहीं, उन्होंने अपना यूरिन और टर्टल का खून तक पिया। दिन गुजरते गए और उनकी हिम्मत टूटने लगी। जोसे का फ्रेंड ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों बाद उसने पानी में छलांग लगाकर सुसाइड कर ली। अब इस छोटी सी बोट पर जोसे अकेला बचा था। बात करने के लिए उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं था। 6 महीने बाद एक कार्गो शिप उसके पास से गुजरी, मानो इस मुर्दे में जान आ गई हो।
जोसे ने उन्हें सिग्नल देने के लिए हर तरह के इशारे किए, लेकिन क्रू मेंबर्स को उसकी छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। उसने जिंदा बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। 11 महीनों के बाद जोसे अपनी बोट पर ट्रेवल करते करते 8000 किलोमीटर दूर आ चुका था। दिन गुजरते गए और उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। आखिरकार किस्मत उस पर मेहरबान हुई और 14 महीनों बाद उसे पानी में नारियल तैरते हुए दिखाई दिए। वो समझ चुका था कि उसके आसपास कोई ना कोई आइलैंड जरूर है, जहां लगे दरख्तों से टूटकर ये पानी में गिर रहे हैं। उसको लगा कि कहीं ये चांस भी उससे मिस ना हो जाए। किसी तरह उसने अपनी बोट को आइलैंड पर जा पहुंचाया। 14 महीनों बाद उसने जमीन पर कदम रखा था। उसे वहां एक छोटा सा घर नजर आया, जहां मौजूद लोकल्स ने उसकी मदद की। अगर ये आइलैंड भी उससे मिस हो जाता तो अगला स्टॉप फिलीपींस में होता, जो कि इस आइलैंड से 5000 किलोमीटर दूर है और वहां से उसे घर भेज दिया गया। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी दोस्त की फैमिली ने उस पर केस कर दिया कि जोसे अपने दोस्त को कच्चा चबाकर खा गया है। जैसे तैसे ये इल्ज़ाम गलत प्रूव हुआ और समंदर में सबसे ज़्यादा टाइम गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जोसे के नाम है, जिसे कोई तोड़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा। दोस्तों, ये थी कहानी जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा की, जो कि मौत को छूकर टक से वापस आया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।